अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 16 लेकर आया हूँ और इसके अंदर हम रोटर को और बैंक्ड कर्व को डिस्कस करेंगे, उनके फार्मूला देखेंगे और उनके एमसीक्यूज़ जो है ना वो देखेंगे। अब यहाँ रोटर है क्या? रोटर एक ऐसा गोल सा कमरा होता है जिसके अंदर आप जाकर खड़े हो जाते हैं और वो जब इसको ऑन करते हैं तो ये मोटर इसके नीचे लगी होती है जिससे ये सर्कुलर मोशन में आ जाता है और ये जो फर्श है इसका ये खुल कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाता है, लेकिन तब तक इसकी स्पीड इतनी हो चुकी होती है कि ये जो पर्सन यहाँ खड़ा है ये नीचे नहीं गिरता बल्कि अपनी जगह पर, जिस तरह आप किसी जगह पर खड़े हुए हैं, ये भी वहाँ उसी तरह खड़ा रहता है। तो हमने ये देखना है कि उसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है उस आदमी की जो अंदर मौजूद है उसकी टेंजेंशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो नीचे ना गिरे, वो स्लिप ना करे। इसी तरह हमने यहाँ जो मैथमेटिक्स करना है उसके अंदर आपको यहाँ नज़र आ रही हैं चीज़ें कि स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स जो है सेंटर ऑफ द जो एक्सिस है इसका, जो जेड एक्सिस हमने बनाया हुआ है, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसकी तरफ को एक्ट कर रहा है। आर इज द रेडियस ऑफ द रोटर। तो जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दूसरी फोर्स फ्रिक्शन की है, तीसरी फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स है। अब आपने देखना है कि जो z एक्सिस है इसके अलोंग जो नेट फोर्स बन रही है वो कितनी है। दैट इज लाइक दिस, स्टैटिक फ्रिक्शन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास m चूंकि 0 नहीं हो सकता तो एक्सेलरेशन 0 होगा, देयरफॉर वी कैन हैव दिस। अब आपने ये देखना है कि यहाँ जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ जो फोर्स है वो नेगेटिव n की तरफ है। नेगेटिव n का मतलब ये है कि जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उस नेगेटिव साइन उसके इस वजह से आया है कि इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। वी इज द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द मैन एंड द आर इज द रेडियस ऑफ द रोटर। तो एक छोटा सा मैथमेटिक्स हम यहाँ अगर करें तो हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि G इज इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर ओवर आर पर पहुँचते हैं और यहाँ से हम टेंजेंशियल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं और वो कौन कितनी है, जी आर ओवर म्यू एस है। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें, मैं इस V की जगह पर अगर मैं ये आर ओमेगा पुट कर दूँ तो मैं फिर यहाँ से एंगुलर स्पीड जो है ना वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एंगुलर स्पीड जो होगी वो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये हमेशा ही इस आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 1 ओवर अंडर रूट आर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अगर इस इक्वेशन को देखें तो हम ये भी चंद चीज़ें लिख सकते हैं और वो ये है कि जी टेंजेंशियल स्पीड अंडर रूट ऑफ द आर यानी रेडियस ऑफ द रोटर के अंडर रूट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसी तरह अगर हम अपना प्लैनेट चेंज करेंगे तो ग्रेविटी उस प्लैनेट की जो होगी वो उसकी टेंजेंशियल स्पीड पर अफेक्ट करेगी। लेकिन अगर हम प्लैनेट चेंज नहीं करते, अपने ही प्लैनेट पर रहते हैं, तो फिर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये टेंजेंशियल स्पीड जो होगी ये ज़रूरी होगी ताकि वो स्लिप ना करे। सो नो स्लिपिंग यहाँ पर कंडीशन बनती है। अब जो इसकी जो इक्वेशंस मौजूद हैं हमारे पास टेंजेंशियल स्पीड की, एंगुलर स्पीड की और नो स्लिपिंग की, इसके अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रखकर एमसीक्यूज़ जो हैं वो इसके बना लेते हैं। तो रोटर के लिए नंबर 1 चीज़ ये ज़रूरी है, नंबर 2 चीज़ जो है वो ये ज़रूरी है और नंबर 3 जो है वो यहाँ आपको समझ में आ रही है कि अगर एंगुलर स्पीड ली जाए तो वो रेडियस ऑफ द रोटर पर किस तरह डिपेंड करेगी। जो नेक्स्ट हमने देखना है वो है बैंक्ड कर्व। तो बैंक्ड कर्व का मतलब ये है कि भी अगर आपने गाड़ी पे कोई मोड़ मुड़ना है तो बैरूनी किनारा जो होता है, एक्सटर्नल कॉर्नर जो रोड का होता है, उसे थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है ताकि गाड़ियां सेफली वहां से गुजर सके। हमें ये देखना है कि स्टैंडर्ड एंगल कितना है और वो एंगल जो बैंकिंग एंगल जिसे हम कहेंगे वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर हम ये भी देखेंगे कि जहाज़ जब मोड़ मुड़ता है फिजा के अंदर तो उसे भी बैंकिंग एंगल चाहिए है और वो बैंकिंग एंगल कितना है। तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम के अंदर यहाँ एक व्हीकल मौजूद है जिसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है
एन जो नॉर्मल फोर्स है वो सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर मौजूद है और इसके दो कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक इसका एक्स कंपोनेंट है और दूसरा वाई कंपोनेंट है। एन कॉस थीटा और एम जी ये दोनों एक ही एक्सिस पर मौजूद हैं, लिहाजा हम एफ जेड उसको जेड एक्सिस उसको नाम देते हैं और ये दोनों चूंकि इनका सम जीरो के बराबर है, लिहाजा ये एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हमने देखना कि व्हाट इज एन साइन थीटा इज डूइंग हियर। सो एन साइन थीटा जो है दैट इज प्रोवाइडिंग दी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सिस्टम, लिहाजा यहाँ पे माइनस एन साइन थीटा को माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर लिखा। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। नेगेटिव साइन के रीजन यहाँ वही है जो हमने यहाँ पर बनाई। तो छोटे से मैथमेटिक्स के बाद वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जी आर। Now the question is what should be the angle, what should be the banking angle for an ideal speed। लिहाजा उसके लिए मैं ये एक छोटा सा मैंने पहले बनाया है कि R इज इक्वल टू 50 मीटर है, 50 मीटर का रेडियस है उस रोड का जहाँ पे किसी ने मुड़ना है और ये खासा बड़ा मोड़ है। हमें एंगल वहाँ मिनिमम रखना पड़ेगा 10 डिग्री, यानी R जितना ज़्यादा लिया जाएगा थीटा उतना कम होता चला जाएगा। यानी यहाँ पर आप समझ लें कि आर को अगर हम बढ़ाते हैं तो थीटा कम हो जाएगा और अगर रेडियस जो है वो छोटा होगा तो हमें एंगल भी बड़ा करना पड़ेगा। लिहाजा उस वहाँ स्पीड कितनी होगी, तो वो स्पीड निकलती है 9.3 मीटर पर सेकेंड। ये एक ऐसी स्पीड है जिसे आप आइडियल स्पीड कहते हैं और हर तरह के मोड़ के ऊपर, हर तरह की बैंक्ड कर्व के ऊपर अगर हम इतनी स्पीड रखें तो हमारे लिए वो सेफ है और हम आसानी से वहाँ से गुजर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि हमारे पास जो है वो हाईवेज हैं जहाँ पर गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से गुजरती हैं, तो वहाँ जो नॉर्मली जो एंगल लिया जाता है वो 12 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक जो है ना हाईवेज के ऊपर लिया जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास हाई स्पीड है, कोई गाड़ियों की रेस हो रही है जहाँ पे गाड़ियों ने बहुत तेज़ी से मुड़ना है, तो वहाँ एंगल जो मैक्सिमम एंगल है वो हम लेते हैं 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो टेंजेंट 45 1 होता है, वी गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर। नाउ वन थिंग इज लेफ्ट हेयर और वो है जी जहाज़ का एंगल क्या होगा, प्लेन का एंगल क्या होगा। और बैंकिंग एंगल जो जहाज़ के लिए इस्तेमाल होता है हम उसे रोल एंगल कहते हैं और वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री होता है। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह से MCQs इसके आ सकते हैं और इस आर्टिकल को आप तैयार करें, इन फॉर्मूलों को आप बार बार रिपीट करें, इनकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह, तो कोई वजह नहीं है कि कामयाबी जो है वो आपके कदम ना चूमे। अब उसके बाद पार्ट नंबर 17 में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल को अपने YouTube चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।